नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस वीडियो लेक्चर में। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सब लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट की कि सर गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियों को किस प्रकार से पढ़ना हमें चाहिए, ये बताइए। तो देखिए, गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियाँ, अगर इन टॉपिक्स को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखेगी कि सारे के सारे टॉपिक्स सेम हैं, केवल गणित में एक टॉपिक एक्स्ट्रा है, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, उसको हम पढ़ लेंगे अलग से। बाकी मेरी आपको यही राय है कि गणित और विज्ञान इन दोनों के जो टीचिंग मेथड्स हैं, है ना? ये जो एक प्रकार से आपकी रीति विज्ञान है, इसको आपको एक साथ पढ़ना चाहिए। और जो मैंने ऑनलाइन कोर्स आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, उनमें मैं आपको एक साथ ही इन दोनों की शिक्षण विधियों को पढ़ाऊँगा। गणित विषय की शिक्षण विधियाँ, विज्ञान विषय की शिक्षण विधियाँ बिल्कुल सेम है, कुछ भी बदलाव नहीं है। विज्ञान में जो एक आधी एक्स्ट्रा शिक्षण विधि है, जैसे प्रयोगशाला विधि ज़्यादा कारगर है विज्ञान में, तो उसको यहाँ पर अपन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। बाकी गणित में थोड़ा कम पढ़ लेंगे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा वहाँ पर भी। ठीक है? तो व्याख्यान विधि हो गई, आगमन निगमन विधि हो गई, विश्लेषण संश्लेषण, परियोजना, समस्या समाधान, प्रयोगशाला विधि, ह्यूरिस्टिक विधि, संरचनात्मक विधि, ये सारी विधियाँ विज्ञान में भी हैं, गणित में भी हैं। तो दोनों जगह हमें पढ़ना पड़ेगा। उससे अच्छा है हम एक साथ यहाँ इन दोनों को पढ़ेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा साथियों, और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, है ना? दो जगह क्यों पढ़े जब एक ही चीज़ हमें पढ़नी है? चाहे आप कोई भी बुक लेके आके ले आना और देखना, दोनों में सेम ही मैटर है साथियों। गणित शिक्षण में उपागम और विज्ञान शिक्षण में उपागम, है ना? ये उपागम बिल्कुल एज इट इज सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है। एक साथ पढ़ना है इन दोनों टॉपिक्स को भी हमें। तो मैंने जो सिलेबस आपको जो कोर्स आपको अवेलेबल करवा रखे हैं, उनमें मैं आपको एक साथ ही ये करवाऊँगा। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तब भी मैं आपको यही कहूँगा कि गणित और विज्ञान की शिक्षण विधियों को एक साथ पढ़िए, अलग-अलग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गणित में आगमन पढ़ ली तो विज्ञान वाली पढ़नी आवश्यक नहीं है, क्योंकि आगमन विधि सेम ही होती है। चाहे गणित में पढ़ो, चाहे विज्ञान में पढ़ो, कोई अंतर नहीं है साथियों। कोई अंतर नहीं है दोनों में। बेसिक जो वो बिल्कुल सेम है, और वही हमें पढ़ना है और वहीं से प्रश्न आएगा। उपागम बिल्कुल सेम है, साथ पढ़ेंगे। गणित शिक्षण में चुनौतियों का टॉपिक एक्स्ट्रा है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा आपको गणित वाले में करवा देंगे, विज्ञान में नहीं पढ़ेंगे इसको। इसके बाद में शिक्षण सहायक सामग्री की बात करें, बिल्कुल एज इट इज सेम है, कुछ भी फर्क नहीं है, दोनों को हमें पढ़ना है, एक साथ पढ़ेंगे। विज्ञान शिक्षण की मूल्यांकन विधियां और गणित शिक्षण की मूल्यांकन विधियां, मेन बात यही है कि मूल्यांकन विधियां हमें पढ़नी है ना? तो विज्ञान में भी वही मूल्यांकन विधियां होती हैं जो गणित में होती हैं, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे हम। इसके अलावा निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हर सब्जेक्ट में सेम होता है साथियों। आप जो है वो शिक्षण सहायक सामग्री, मूल्यांकन विधि, निदानात्मक, उपचारात्मक जो शिक्षण है, ये तीनों टॉपिक्स तो बिल्कुल एज इट इज है हर एक सब्जेक्ट के लिए। और टीचिंग मेथड की बात करें तो गणित और विज्ञान के टीचिंग मेथड 90% सेम है, एक आधा विज्ञान में एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो अपन अलग से पढ़ लेंगे। उपागम बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एक साथ आपको पढ़ना है। तो कहने का मेरा मतलब यही है, ज़्यादा लंबा वीडियो आपके लिए नहीं बनाऊंगा, क्योंकि देखिए फालतू में समय जो आपका ख़राब मैं नहीं करना चाहूँगा। तो मोटी मोटी बात यही है कि गणित और विज्ञान की जो शिक्षण विधियाँ हैं, है ना, इनको हमें एक साथ पढ़ना है। ठीक है, एक साथ हमें इनको पढ़ना चाहिए साथियों। अगर एक साथ हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हमें ज़्यादा फायदा होगा, समय हमारा बचेगा। और मैं आपको जो सिलेबस मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखा है, जो कोर्स आपको प्रोवाइड करवा रखा है, जिस बच्चे ने विज्ञान का कोर्स ले रखा है, उसको विज्ञान और गणित दोनों की शिक्षण विधियाँ मिलेंगी। इसी प्रकार जिसने गणित का कोर्स ले रखा है, विज्ञान वाला नहीं लिया हुआ, उसको भी गणित और विज्ञान दोनों की शिक्षण विधियाँ मिलेंगी। ठीक है, गणित शिक्षण में चुनौतियाँ, ये विज्ञान वाली शिक्षण विधियों की वीडियो में भी मैं डालूंगा, ताकि बच्चे को गणित के लिए स्पेसिफिक तौर पर अलग से कोर्स न लेना पड़े, है ना? ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो शिक्षण विधियों को एक साथ में आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपका समय और एक प्रकार से समय बचेगा, तो जाहिर सी बात है आपका दूसरे विषयों में आप लगा पाओगे और आपके अच्छे अंक भी आ पाएंगे, दूसरे विषयों को आप अपना समय दे पाएंगे। ठीक है, तो यही बातें हैं साथियों, एक साथ इनको पढ़ेंगे। और आपको भी मैं यही सजेस्ट करूँगा कि इनको एक साथ पढ़िए, बिल्कुल सेम चीज़ें हैं, कुछ भी अलग नहीं है, है ना? तो एक साथ ही आपको पढ़ना है। ठीक है,
आगे दिवाली आ रही है, आपके लिए ऑफ़र भी आएंगे एप्लीकेशन पर। और कुछ बच्चे जो कोर्स नहीं ले सकते, है ना, आर्थिक स्थिति की वजह से या कोई भी समस्या के लिए, उनके लिए कुछ सोचा है मैंने। दिवाली के आसपास आपको ज़रूर बताऊंगा, उसके ऊपर मेरा काम चल रहा है। वो अगर सही सटीक बैठता है तो निश्चित ही आपकी मदद भी की जाएगी। जो बच्चे अलग से कोर्स नहीं खरीद सकते, है ना, उनकी मदद भी निश्चित तौर पे इस दिवाली पर मैं करूँगा। मेरी तरफ से हमेशा करता आया हूँ और आगे भी करूँगा। ठीक है। तो प्यारे साथियों, आपके सिलेबस की अगर बात की जाए तो आप जानते हो कि जो सिलेबस है आपका, है ना, गणित में और विज्ञान में लगभग 27 अक्टूबर तक या 28 अक्टूबर तक आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर तक आपका गणित का सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। यानी गणित और विज्ञान दोनों इसी महीने में आपके सिलेबस जो वो कंप्लीट इनके हो जाएंगे। ठीक है। और टीचिंग मेथड के वीडियोस उसके बाद में आपको मिल जाएंगे साथियों। ठीक है। तो टीचिंग मेथड या तो अगर आप कहोगे तो मैं जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा साथ साथ ही, है ना। जैसे फिजिक्स अपना कंप्लीट हो चुका है, अभी केमिस्ट्री भी अपना साथ साथ चल रहा है, जल्द ही ये हो जाएगा अपना। तो साथ साथ ही हम स्टार्ट कर देंगे अगर आप कहोगे तो। और या फिर अपन एक बार इनको पढ़ने के बाद इनको जो वो टीचिंग मेथड को स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है साथियों। तो जो भी आपको अच्छा लगे आप कमेंट बॉक्स में डाल देना भाई। 10 15 20 तारीख के आसपास, 20 अक्टूबर के आसपास मैं स्टार्ट कर दूंगा टीचिंग मेथड को, है ना। साथ साथ ये भी हो जाएंगे, है ना। लास्ट में स्टार्ट करने के बजाय मैं सोच रहा हूँ कि 20 अक्टूबर के आसपास से कोर्स में स्टार्ट कर लेंगे, बाकी आपकी राय और ले लेंगे कोर्स के अंदर। तो 20 अक्टूबर के आसपास मेरा विचार है कि मैं वीडियोज़ डालना स्टार्ट कर दूँ टीचिंग मेथड के भी, जिससे आपके साथ साथ टीचिंग मेथड भी कंप्लीट हो जाएं। और लगभग 28 और 31 अक्टूबर तक आपका सारा टीचिंग मेथड समेत गणित और विज्ञान का सिलेबस कंप्लीट हो जाए और आप मेरी तरफ से फ्री हो जाएं, बिल्कुल एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाएं। उसके बाद हम टेस्ट सीरीज़ के ऊपर काम करेंगे और बहुत शानदार टेस्ट सीरीज़ आपके लिए लेकर के आऊँगा निश्चित तौर पर, यकीन रखिएगा। बहुत गजब की चीज़ें मिलेंगी आपको निश्चित तौर पे, निराशा आपको बिल्कुल नहीं मिलेगी। और उन बच्चों को कहना चाहूँगा कि भाई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, कुछ प्रूफ के तौर पे मुझे ज़रूर आपको देना पड़ेगा। वो क्या चीज़ें देनी होंगी वो डिसाइड करेंगे, उसके बाद में आपकी भी मदद की जाएगी। ऐसा नहीं है कि मदद नहीं करेंगे। ठीक है। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।